ऑप्टेन स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि भैया बायो में हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बायो में हमको अभी कुछ भी नहीं तैयार है, तो क्या बायो को हम 2 से 3 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं? तो मेरा उनसे सिंपल सा आंसर रहता है कि क्लास 10th की बायो को तैयार करने के लिए 2 से 3 मंथ नहीं, सिर्फ 5 से 6 डेज ही इनफ है। बायो को तैयार करने के लिए सिर्फ आपको 25 टॉपिक आने चाहिए, जो कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि 100% अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो 25 टॉपिक में से सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो से आपको जो है पेपर में मिल जाएंगे। 100% हमारी गारंटी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है ये बड़े बड़े टॉपिक की याद करने की फ्रेमिंग ट्रिक बता दूंगा, जो कि लेक्चरर यूज करते हैं लेक्चर देने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विशाल। चलिए देख लेते हैं हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है पोषण क्या है और पोषण के प्रकार क्या हैं। सबसे पहले लेसन में हमारा ये टॉपिक है पोषण क्या है और पोषण के क्या प्रकार हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ये वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, महत्व क्या होता है, उपयोगिता पूछ सकता है। तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, 2 नंबर में, 4 नंबर में, इस प्रकार से पूछता है। उसके बाद अगला टॉपिक है वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन भी बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में। उसके बाद है हमारा अमीबा में पाचन। अमीबा में पाचन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये या तो 2 नंबर में पूछा जाता है या तो 4 नंबर में पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि अमीबा क्या है और अमीबा में पाचन किस प्रकार से होता है तो 4 नंबर में आएगा। अगर सिर्फ पूछेगा कि अमीबा क्या है या फिर पूछेगा अमीबा में पाचन, अगर जो है 2 टॉपिक में से एक टॉपिक पूछेगा तो 2 नंबर में आएगा। अगला हमारा टॉपिक है मानव में श्वसन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव में श्वसन। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा मानव में पाचन। ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें मानव में पाचन और पाचन तंत्र आपको जरूर आना चाहिए। मानव में पाचन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके तंत्र इंपॉर्टेंट है, तंत्र के कार्य। ठीक है। उसके बाद मानव हृदय का सचित्र वर्णन, यानी कि मानव हार्ट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, मानव हार्ट बनाना आना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है दोहरा परिवहन। ये दोहरा परिवहन भी इसी हार्ट में होता है। ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लार क्या है। लार के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसकी उपयोगिता क्या है, यानी कि ये किस काम में आती है, लार क्या काम करती है। उसके बाद अगला टॉपिक है यकृत। यकृत के कार्य। ठीक है, यकृत क्या है और यकृत के कार्य बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला है हमारा टॉपिक वृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी। किडनी पूछा जाता है और किडनी के कार्य भी पूछे जाते हैं। और आपको चित्र बनाना जरूर आना चाहिए, यकृत का चित्र बनाना आना चाहिए और वृक्क का चित्र बनाना आना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा रक्त परिवहन। रक्त परिवहन यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ये जो है रक्त परिवहन, जो हमारे शरीर में रक्त दौड़ रहा है, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए। रक्त परिवहन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, रक्त परिवहन कितने प्रकार का होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। और उसके बाद है मानव में निषेचन। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, मानव में निषेचन किस प्रकार से होता है। उसके बाद अगला है हमारा टेस्टिस के वर्क। टेस्टिस के क्या वर्क होते हैं, यानी कि वृषण के क्या कार्य होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परिवार नियोजन क्या है, यानी कि परिवार को हम लोग कैसे नियोजित रख सकते हैं और उसकी क्या क्या विधियां होती हैं। तो अगला हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन है मुकुलन क्या होता है और पुनर्जनन क्या होता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों। मुकुलन पूछा जाएगा तो 2 नंबर में, पुनर्जनन पूछा जाएगा तो 2 नंबर में। अगला टॉपिक है हमारा परागण। परागण ये जो है किसमें होता है, तो ये हमारा पादप में होता है परागण। ठीक है, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन कौन से विपरीत लक्षण चुने। तो ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेंडल जी ने अपने प्रयोग में कौन कौन से लक्षण चुने थे। ठीक है, तने की लंबाई और जो है फली का रंग, फली का आकार, इस प्रकार से इन्होंने लक्षण चुने थे। प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपूहन का नियम, ये सारे नियम, दोनों नियम ये मेंडल जी के ही हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभाविता का नियम और स्वतंत्र अपूहन का नियम। इसमें दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका स्वतंत्र अपूहन का नियम। ठीक है। उसके बाद हमारा है समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में अंतर कई बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला टॉपिक है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है जीवाश्म क्या है और जो है जीवाश्म कितने पुराने हो गए हैं हम लोग कैसे पता करें। ये
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमको ओजोन परत के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत पर्यावरण में किस प्रकार से अपक्षित हो रही है, यानी कि किस प्रकार से नष्ट हो रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे 25 टॉपिक हमने आपको बता दिए हैं। अगर इस वीडियो में 100 लाइक आते हैं तो इन सारे टॉपिक्स की मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये सारे बड़े बड़े टॉपिक को मैं की फ्रेमिंग से याद करना सिखा दूंगा। ये आसानी से आपको सारे टॉपिक याद हो जाएंगे। तो वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।